नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश माली और स्वागत है आप सभी का YouTube की गणेश माली फाइनेंस चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग कि हम जो भी इनकम हम पा रहे, सैलरी ले रहे, तो उसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं और वहीं पे हम हमारा इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड में कैसे हमारे कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मुझे एक मेल पे मेरे दोस्त का कमेंट आया था जिसका नाम है राहुल जाधव। उसका एज अभी 45 ईयर्स है और उसका ये कहना है कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है। अभी तक उसने कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो आज की डेट में वो 8,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है उसकी रिटायरमेंट तक। वो हर महीने 8,000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके 60 ईयर तक, और 60 साल का होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद वो SWP थ्रू वहाँ से पेमेंट लेना चाहता है और 1 करोड़ रुपए तक का वो फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता है। तो ये म्यूचुअल फंड में कैसे कर सकते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितने साल तक अगर हम करते हैं कितने % रिटर्न हमारे को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ये पूरा कैलकुलेशन के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिए। आपको एक एक चीज मैं बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के वीडियो को, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हम ये जानते हैं कि राहुल जाधव जो एक मेरा दोस्त है उसका एज है 45 और आज की डेट में वो पर्सन 40K सैलरी उसकी इन हैंड आ रही है। 40,000 रुपये वो हर महीने अपना सैलरी ले रहा है और उसमें 60 एज तक उसका जो भी है, तो रिटायरमेंट के बाद जो भी प्लानिंग को करना चाहता है, तो उसके लिए अगर हम 8,000 रुपये म्यूचुअल फंड में मंथली इन्वेस्ट करते हैं और आफ्टर 60 ईयर्स अगर 60 साल के बाद उसको अगर 1 करोड़ रुपए अगर कमाना है तो कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि सबसे पहले जो हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो 3 कैटेगरीज होती है, 20 से 30 साल, 30 से 45 साल और 45 से 60 साल। तो जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा कैपिटल आपको मिल सकता है, उतना ज़्यादा रिटर्न आप पा सकते हैं। बट आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेट कर देते हो तो आपको रिटर्न मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो आपको मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो जितना जल्दी हो सके, अगर कम पैसे में भी हो सके, तो हमने इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अभी हमारे पास जो राहुल का एज है वो 45 ईयर्स है, तो उसके लिए हम सारा रिस्क प्रोफाइल नहीं बना सकते, रिस्क इस इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें सेफ चलना पड़ेगा कि लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने अमाउंट निकला है 3K, 3,000 रुपये वो लार्ज कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, बिकॉज उसके पास है ना 45 से 60 ईयर तक, मतलब 15 साल ही इन्वेस्ट करना है। उसके बाद उसको रिटायरमेंट का प्लानिंग करके वहां से विड्रॉल भी करना है। सो उसके लिए हमने निकाला है कि SBI लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मीरा एसेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, ये दोनों म्यूचुअल फंड लार्ज कैप के लिए बहुत अच्छी कैटेगरी है। यहाँ से अच्छे रिटर्न जनरेट हो सकते हैं या अभी तक मिल रहे हैं। और थोड़ा सा हमें रिस्क लेने के लिए, बिकॉज पीरियड 15 साल का है, बट उसको अगर रिस्क नहीं लेंगे तो जितना अमाउंट उन्हें बनाना है 1 करोड़ रुपए का, तो वो नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें थोड़ा रिस्क लेके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और स्मॉल कैप में है कि HDFC स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, ये सारे म्यूचुअल फंड अच्छे हैं और वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि 3K तक वो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फ्लेक्सी कैप इसलिए दोस्तों कि 15 साल तक अगर वो इन्वेस्टेड रहता है तो फ्लेक्सी कैप मतलब मार्केट गिरता है और मार्केट ऊपर जाता है, तो उनको सभी कैटेगरी में, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए मिलता है जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर रहता है हम उसको। तो इसलिए हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें से भी एक म्यूचुअल फंड हम ले सकते हैं। और कुछ अमाउंट हमने एडिशनली दिए रखी है कि थीमेटिक फंड्स। थीमेटिक फंड्स वो होते हैं कि जो एक स्पेसिफिक सेक्टर पे काम करते हैं, मतलब जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जब से मोदी गवर्नमेंट आया है तो सभी को लग रहा है कि एनर्जी जो सेक्टर है वो बहुत ग्रो करने वाला है, और हम देख भी रहे कि वो एनर्जी रिलेटेड जितने स्टॉक्स हैं वो सारे भाग रहे हैं, ऊपरी लेवल तक हाई परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो थीमेटिक फंड्स में हम एक स्पेसिफिक एनर्जी सेक्टर का स्टॉक ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर भी एक अच्छा परफॉर्म दे रहा है, अच्छे रिटर्न दे रहा है, तो उसके लिए हम ऑटोमोबाइल सेक्टर का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरी हम उस पर्सन के लिए जिसका एज 45 है
तो उसके लिए हम मॉडरेट रिस्क लेके ये सारी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अमाउंट हम अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं, 2000, 1000, 3000, 2000, ये एक आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी समझते हैं कि रिटर्न्स, ये अगर यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और 60 ईयर तक हम इन्वेस्टेड रहते हैं, तो 1 करोड़ बनाने के लिए हम यहाँ पे SWP भी करना चाहते हैं। SWP सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान, मतलब जब उसका 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो पर्सन को हर महीने करीब करीब SWP करना चाहते हैं उनके 60 साल के बाद। तो अभी तक हमने जो भी कैलकुलेशन देखा है उसके हिसाब से जो रिटर्न है वो 15 से 16%, 15 से 16% हमें रिटर्न मिले अभी तक। अगर वो 8,000 रुपये पर महीना इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो 15 से 16% अगर हम पकड़ते हैं तो भी उनका 60 लाख रुपए बन जाता है। मतलब 15 साल बाद उस पर्सन के पास 60 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में अवेलेबल रहेंगे। अब उनको 60 साल के होने के बाद उनका जॉब खत्म हो गया है, अब उनको SWP करना है, हर महीने सिस्टेमेटिक विड्रॉल भी करना है। तो अगर वो उसी प्लान से वो जो पैसा है वो पैसा अगर कंप्लीटली थीमेटिक फंड में रख देते हैं या हाइब्रिड फंड में रख देते हैं जो भी 60 लाख है, और वहां से अगर 40,000 रुपया पर महीना लेते हैं, तो भी SWP करने के बाद अगले 15 से 20 साल के बाद उनके पास 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक रुपया रह सकता है। हाँ दोस्तों, बिकॉज ये पॉसिबल है कंपाउंडिंग की वजह से। आप अगर 60 लाख के बाद ये 60 लाख में से अगर 40,000 रुपए लेना स्टार्ट करते तो भी आपको वहां से 12 से 14% वहां पे मिलने वाला है। तो 15 से 20 साल बाद आपको कंपाउंडिंग की वजह से 1.5 से 2 करोड़ रुपया और 15 से 20 साल मतलब उनका 80 साल आने तक आपको मिल सकता है। ये पूरा प्लानिंग था कि हम SIP थ्रू, सिस्टेमेटिक विड्रॉल के थ्रू कैसे हमारे रिटर्न पा सकते हैं। इनका एज 45 था तो इनको हम ज़्यादा रिस्क प्रोफाइल नहीं दे सकते, बट जो लोग आज की डेट में 20 साल, 25 साल या 30 साल तक है, उनके लिए हाई रिस्क प्रोफाइल के साथ हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 15 साल तक से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न पा सकते हैं 15 से 18% तक। तो दोस्तों ये एक डिटेल वीडियो थी कि हमारी सैलरी कितनी आ रही है, हमें कितना रिटर्न चाहिए। तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग का हमने एक एग्जांपल देखा। तो आप आपके एज के हिसाब से आपका रिस्क टॉलरेंस देख के, कैपेसिटी देख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो था। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, SBI म्यूचुअल फंड में या मीरा एसेट म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके इन्वेस्टर एडवाइजर की सलाह जरूर है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपको अगर ऐसी ही इनकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बेस्ट ऑफ लक।